हेलो क्लास 11th स्टूडेंट बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का जो द लिविंग वर्ल्ड है इंट्रोड्यूस कराया था। आपको बायोलॉजी के बारे में बताया था, बायोलॉजी क्या है, इसके फील्ड एंड स्कोप क्या हैं, शाखाएं कौन कौन सी हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड में तो लिविंग थिंग्स है क्या, सजीव क्या है, जीवन क्या है, सजीवों के लक्षण क्या हैं, वो किस प्रकार से निर्जीवों से भिन्न है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हैं इनको कि लिविंग थिंग्स क्या है, जीवन है क्या या जीव क्या है। तो इसके बारे में एक डेफिनेशन मैं आपको दिया हूँ। लाइफ इज ए स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड केमिकल रिएक्शंस। मतलब जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन, जीवों और रासायनिक क्रियाओं का एक संगठन, कंपोजिशन है, उसको हम कहते हैं जीव। वही जीवन है। जीवन के बारे में कोई क्लियर परिभाषा नहीं है, क्योंकि जीवन एक अमूर्त रूप है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। इसलिए जीवन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वह लक्षण जो सजीवों और निर्जीवों को एक दूसरे से पृथक करता है, वह लक्षण जो सजीवों को निर्जीव पदार्थों से अलग करता है, उसको हम कहते हैं जीवन कह सकते हैं हम। तो जीव और जीवन, जीव है तो उसमें जीवन होगा, वो किस प्रकार से निर्जीव पदार्थों से भिन्न है। निर्जीव पदार्थ जिनमें कोई संवेदना नहीं होती है, संचलन नहीं होती है, ग्रोथ भी होती है तो बाह्य ग्रोथ होती है, कोई आंतरिक ग्रोथ नहीं होती है, कोई मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस नहीं होती हैं, इसलिए वो निर्जीव होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये मैं आपको शॉर्ट में बनाया हूँ, जिसे आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीवों के लक्षण क्या है। नंबर 1 है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सजीवों का मुख्य लक्षण है। निर्जीवों में न्यूट्रिशन होता नहीं, पोषण। और न्यूट्रिशन है क्या, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में उपापचय के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करें, कोई पोषण कहलाते हैं। और पोषण 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषी वो होते हैं जिसे ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ परपोषी होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते, किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, और यह लक्षण केवल सजीवों में पाई जाती है। दूसरा है रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया केवल सजीवों में पाया जाता है, यह मुख्य लक्षण है सजीवों का। और श्वसन भी 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और एनरोबिक जो कि बैक्टीरिया इत्यादि में होता है वो बिना ऑक्सीजन के होता है, इसको हम फर्मेंटेशन में आगे पढ़ते हैं, किण्वन। दूसरा मेटाबॉलिज्म, उपापचय। मेटाबॉलिज्म सजीवों का मुख्य लक्षण है। शरीर में चलने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को हम उपापचय कहते हैं। उपापचय में 2 प्रक्रिया होती हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में संश्लेषण होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इसको हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये क्या हो गया, एनाबॉलिज्म प्रोसेस हो गया। यह उपचय। और अपचय क्या है, श्वसन, जिसमें किसी पदार्थ का जारण होता है, जिसे हमने अभी बताया था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूट करके ऊर्जा बनाता है, CO2 उत्पन्न करता है। तो मेटाबॉलिज्म ये कहला, दोनों संश्लेषण और विघटनात्मक, एक में सिंथेसिस होगा और दूसरे में एनालिसिस होगा। तीसरा है सेलुलर स्ट्रक्चर। सजीवों का एक सर्टेन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, वो हालांकि कुछ एसेलुलर भी होते हैं, जैसे वायरस है, तो वायरस को हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों के बीच में रखते हैं, क्योंकि जैसे ही वायरस कोई किसी लिविंग थिंग्स के कांटेक्ट में आता है तो सजीव जैसा लक्षण लिविंग थिंग्स हो जाता है। लेकिन जब किसी लिविंग थिंग्स के बाहर होता है, सेल से बाहर होता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में बदल जाए, क्रिस्टल ग्रुप में बदल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें मेटाबॉलिज्म होगा वही सजीव होगा। फिर वायरस को हम सजीव निर्जीव के बीच में रखते हैं कि या तो यह जीवित है और न तो निर्जीव ही है। तो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जीवों का निश्चित, एसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। एसेलुलर होगा, एक ही सेल में समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं।
जो कि जीव द्रव्य के रूप में होती हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है और जीव द्रव्य है तभी जीवन है। जब तक जीव द्रव्य का अस्तित्व होगा तभी जीवन का अस्तित्व होता है। फिर है सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता सजीवों का मुख्य लक्षण है। संवेदनशीलता क्यों संवेदनशीलता है? क्या वायु उद्दीपनों को ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया करने की प्रक्रिया को हम संवेदनशीलता कहते हैं। मतलब इसमें स्टिमुलस और रिस्पांस, जैसे ठंडी लगने पर कपड़े मोटे पहन लेते हैं, कांटा चुभने पर ये क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, रिस्पांस क्या हुआ, हम उसको निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जीव वे हैं जिनमें एक निश्चित सेंसिटिविटी पाई जाती है, माने वातावरण के परिवर्तनों को ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है, वो सजीव या लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म। अगर सजीव है तो उसमें प्रोटोप्लाज्मिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सेल है, सेल के अंदर पाए जाने वाले समस्त भाग को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और जीव द्रव्य का निश्चित स्वरूप होता है। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। इसके बाद लाइफ साइकिल। देखिए रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ये दो बातें हैं। रिप्रोडक्शन क्या है कि प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, इसको कहते हैं हम रिप्रोडक्शन या जन्म। एक सेलुलर यूनिसेलुलर में एक कोशिकीय प्राणी हैं, उनमें कोश का विभाजन होता है, जो कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। उनमें सेल डिवीजन होता है और 1 से 2 सेल बन जाते हैं। और लाइफ साइकिल में क्या है कि विभिन्न जीवन चक्र में विभिन्न स्टेज आते हैं, वो सजीवों का मुख्य लक्षण है। रिप्रोडक्शन के दौरान जो विकसित जीव हैं कुछ उसमें स्टेज पाए जाते हैं और फिर घूमते घूमते अपने एडल्ट स्टेज में पहुंचता है, इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। ग्रोथ देखिए दोनों में पाया जाता है, नॉन लिविंग में और लिविंग दोनों में ग्रोथ पाया जाता है। लेकिन जो नॉन लिविंग में ग्रोथ पाया जाता है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस से होता है। जैसे फिटकरी के टुकड़े को लेकर फिटकरी के घोल में रख दें तो धीरे धीरे फिटकरी का टुकड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में उपस्थित फिटकरी के जो मॉलिक्यूल हैं धीरे धीरे आकर फिटकरी के ऊपरी सतह पर एकत्र होते जाते हैं, उसका आकार बढ़ जाता है। लेकिन यह वाय वृद्धि हो गया, इसे पर्वत भी बढ़ते हैं। लेकिन जो सजीव होते हैं उनमें ग्रोथ क्या होता है, इंट्रिंसिक आंतरिक होता है। एक कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, कोशिकाएं विभाजित होकर के संख्यात्मक या तो संख्या के रूप में बढ़ती हैं। जैसे एक सेल है, ये डिवाइड करके 2 बना दिया, तो इनकी ये भी ग्रोथ हुआ, लेकिन ये ग्रोथ उसके संख्या के आधार पर हो गया। लेकिन यदि एक कोई फिलामेंट है वो ग्रोथ किया और ग्रोथ करते करते लंबा सूत्र बना लिया, तो क्या होगा, उसके साइज में वृद्धि। जैसे कि प्लांट में क्या है, ये माइटोटिक डिवीजन होता है, किसी बच्चे में माइटोटिक डिवीजन होता है, उसके सोमैटिक सेल में धीरे धीरे उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वेट सब बढ़ता रहता है। तो ग्रोथ का होना सजीवों का मुख्य लक्षण है। इस प्रकार से आज आप जाने कि जीव क्या है, जीवन क्या है, सजीव निर्जीवों में क्या अंतर है और सजीवों के लक्षण क्या हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर, सेंसिटिविटी, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ। तो ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के बारे में।